काले सफेद धुएं से नए पोप का कैसा कनेक्शन? क्या होता है पैपल कॉन्क्लेव? कौन होते हैं चर्च के कार्डिनल्स? कौन हैं वो 120 लोग जिन पर नए पोप को चुनने का होता है जिम्मा? कौन है पोप फ्रांसिस के 4 उत्तराधिकारी? जानिए पोप के चुनाव की पूरी प्रक्रिया। अगर हम शुरू से शुरू करें तो आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर बनी हुई है। 14 फरवरी से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वेटिकन ने उनकी हालत को गंभीर बताया है। दावा है कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है, साथ ही किडनी फेलियर के भी लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिगड़ती सेहत के चलते वे पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर पोप फ्रांसिस पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह पर नए पोप का चुनाव कैसे होगा, चलिए जानते हैं। पोप की मौत के बाद अगले पोप के दावेदारों के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता है। नए पोप को चुनने की प्रक्रिया को पैपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। जब पोप की मौत हो जाती है या फिर वे इस्तीफा दे देते हैं, तब कैथोलिक चर्च के कार्डिनल्स नए पोप को चुनते हैं। कार्डिनल्स बड़े पादरियों का एक बड़ा समूह होता है। इनका काम पोप को सलाह देना होता है। हर बार इन्हीं कार्डिनल्स में से पोप चुना जाता है। खास बात है कि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं है, मगर इसमें भी दो राय नहीं है कि अब तक हर पोप चुने जाने से पहले कार्डिनल रह चुके हैं। कॉन्क्लेव का पहला दिन स्पेशल प्रेयर गैदरिंग से शुरू होता है और इस दौरान सभी कार्डिनल्स एक कमरे में मौजूद होते हैं और इसमें हर एक कार्डिनल गॉस्पेल यानी पवित्र किताब पर हाथ रखकर ये कसम खाता है कि वो चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी का किसी और के सामने खुलासा नहीं करेगा और इसके बाद कमरे को बंद कर दिया जाता है। फिर बेहद ही गोपनीय तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हर एक कार्डिनल अपनी पसंद के नाम को एक कागज पर लिखता है। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में रखा जाता है और इसके बाद 3 अधिकारी इन्हें गिनते हैं। वोटिंग के बाद सभी बैलेट को जला दिया जाता है ताकि पोप के चुनाव की प्रक्रिया का किसी भी तरह का खुलासा कभी ना हो सके। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर लेता है। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो रिजल्ट निकालने के लिए सफेद या फिर काले धुएं का संकेत दिया जाता है। काले धुएं का मतलब यानी कि अभी तक नए पोप को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। सफेद धुआं तब निकलता है जब नया पोप चुन लिया जाता है। पोप बनने के लिए उम्मीदवार का पुरुष और कैथोलिक ईसाई होना जरूरी है। इन सभी की उम्र पोप की मौत या इस्तीफे के समय 80 साल से कम होनी चाहिए। 22 जनवरी 2025 तक दुनिया भर में 252 कार्डिनल हैं। इनमें से 138 कार्डिनल ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम है। वहीं नए पोप बनने के 4 बड़े दावेदारों पर नजर दौड़ाएं तो इटली के पिएत्रो पारोलिन सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि घाना के कार्डिनल पीटर टर्कसन दूसरे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं और हो सकता है कि इन्हीं लोगों में से किसी एक का चुनाव हो।